फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें दो ठो द्विघात बहुपद दिए गए हैं। इसमें से अगर हम एक द्विघात बहुपद से दूसरे द्विघात बहुपद में भाग देते हैं तो हमें कोई ना कोई भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो ये भागफल और शेषफल क्या होंगे, हमें इन्हीं को लिखना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें px बराबर दिया गया है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ px और gx द्विघात बहुपद हैं। अब यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें gx से px में भाग देना है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमें x स्क्वायर माइनस 2 से x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ हमें x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इसमें x का अधिकतम घात हमें 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ x का अधिकतम घात हमें 2 दिखाई दे रहा है। अब x स्क्वायर में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें x क्यू मिल जाए। तो अगर आप x स्क्वायर में x से गुना कीजिएगा तो आपको x क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग x लिख देंगे। अब देखिए, अगर x स्क्वायर में x से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x क्यू। अब x स्क्वायर के साथ में यहाँ माइनस 2 भी है तो आपको माइनस 2 में x से भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 2 गुना x। माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x। अब ये जो माइनस 2x है इसे 5x के नीचे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, नॉर्मली आप लोगों ने भाग में यही देखा है कि हम लोग ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटा देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग है। क्या तरीका अलग है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, एक्स क्यू के पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं। इस एक्स क्यू के भी पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ प्लस लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिए, जो भी हमारा नीचे नंबर होगा उस नंबर के पहले जो चिन्ह होगा उस चिन्ह का हम लोग उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ नीचे वाला नंबर है हमारा एक्स क्यू और इसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। तो अब ये जो एक्स क्यू है ये प्लस में नहीं रहा, अब ये एक्स क्यू माइनस में हो जाएगा। मतलब अब हम यहाँ प्लस एक्स क्यू नहीं बोलेंगे, अब हम यहाँ बोलेंगे माइनस एक्स क्यू। अब इसी तरह से आप यहाँ आ जाइए। देखिए, ऊपर है प्लस 5x, नीचे है माइनस 2x। हमको नीचे वाले से मतलब है, तो ये जो नीचे वाला संख्या है इसके पहले माइनस है तो इसी का हम लोग उल्टा करेंगे। तो अगर हम लोग माइनस का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो अब ये माइनस 2x नहीं रहा, अब ये प्लस 2x हो गया। अब हम इन सारी चीज़ों को हल कर देंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास है प्लस एक्स क्यू और यहाँ है माइनस एक्स क्यू। तो अगर आप प्लस एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू को सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ भी हम लोग वही काम कर देंगे, इन दोनों को हम लोग कटा देंगे। अब चाहे तो यहाँ 0 लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, मैं यहाँ 0 को छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ हमारे पास है प्लस 5x और प्लस 2x। तो अगर आप प्लस 5x प्लस 2x को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 7x और इसके पहले प्लस रहेगा क्योंकि 5 यहाँ बड़ा है और 5 के पहले प्लस है। तो यहाँ हमें मिला प्लस 7x। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस 7x। अब देखिए, हमारे पास यहाँ है माइनस 3x स्क्वायर, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसको हम जो कहते हैं उतार देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 3 के भी नीचे कोई संख्या नहीं है तो इस माइनस 3 को भी हम लोग यहाँ नीचे उतार देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 3। अब हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में हम किस संख्या से गुना करें कि हमें माइनस 3x स्क्वायर मिल जाए। तो अगर आप एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो आपको माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर में अगर माइनस 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ है माइनस 2। माइनस 2 में अगर माइनस 3 से गुना कीजिएगा, माइनस 2 में अगर माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस 6। तो माइनस 3 के नीचे यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली जो संख्या है उसके पहले जो भी चिन्ह होगा उसका उल्टा हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ प्लस लिख देंगे। अब यहाँ भी माइनस है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ है हमारे पास -3x² और यहाँ है +3x²। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -3x² + 3x²। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एक दूसरे से कट जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ भी यही काम करेंगे, इन दोनों को कटा देंगे। अब चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसका तो हमने काम कर दिया। अब थोड़ा हम लोग इधर आ जाते हैं। देखिए यहाँ है हमारे पास -3 और यहाँ है +6। तो अगर आप -3 + 6 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 3 और इसके पहले प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +3। अब देखिए 7x के नीचे तो कुछ नहीं है, तो इस 7x को हम लोग यहाँ ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अब यहाँ हमें मिला 7x + 3। अब ये जो हमारा 7x + 3 है यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि मुझे कैसे पता चला कि 7x + 3 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसके बाद x² - 2 से 7x + 3 को नहीं कटा सकते। क्यों नहीं कटा सकते? क्योंकि देखिए यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। तो आप ज़्यादा संख्या से कम संख्या को नहीं कटा सकते हैं। जैसे आपको 7 में मान लीजिए कि 15 से भाग देना है, तो 7 दूनी 14, नीचे आ गया 1। अब आप 7 से 1 को नहीं कटा सकते क्योंकि 1 जो है 7 से छोटा है। तो इसलिए ये जो नीचे वाला संख्या है, इस नीचे वाले संख्या को हम इससे अब नहीं कटा सकते। तो ये जो नीचे वाला हमारा संख्या है यही हमारा शेषफल हो जाएगा और हमारा भागफल मिला x - 3। अब इसी चीज़ को यहाँ हम साइड में लिख देंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे शेषफल बराबर हमें मिल रहा है 7x + 3, 7x + 3 और यहाँ हम लोग लिखेंगे भागफल बराबर हमें मिल रहा है x - 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें भागफल और शेषफल ही लिखना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।